अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान का अपोजिशन जमातों की जानिब से किया गया खैर मकदम। ताख़ीर से लिया गया फ़ैसला, मुख्तलिफ सियासी क़ायदीन का रद्द अमल। हर सियासी पार्टी किसानों की जीत का सेहरा अपने सर बांधने पर बज़ीद। आंध्र प्रदेश अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू अपनी अहलिया के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पर रो पड़े। दोबारा इख्तिदार हासिल करने तक असेंबली ना आने का ऐलान। मीडिया कॉन्फ्रेंस में जज्बाती मंजर। कुत्तूर कौमी शाहराह पर हुए सड़क हादसे में भाई और बहन की मौत। बाइक स्किड होने के बाद लारी के नीचे आ गई। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। रेशमबाग गोलकुंडे में वाक़ दरगाह के अहाते में कत्ल की वारदात। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामा राव ने ट्वीट करते हुए बताया कि आज ये बात उस वक्त सही साबित हुई कि जमहूरियत में अवाम ही ताकतवर और सुप्रीम होते हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को किसानों के एहतजाज के सामने अपने फ़ैसले को वापस लेना पड़ा। के.टी. रामा राव ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर 3 ज़रई क़वानीन को जो वापस लेने का फ़ैसला किया है उसका वो खैर मकदम करते हैं। के.टी. रामा राव ने अपने ट्वीट का अख्तिताम जय जवान जय किसान के साथ किया। रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने और किसानों से मुआफ़ी मांगने का खैर मकदम करते हुए बताया कि TRS हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों की तायीद के लिए तेलंगाना के कौमी शाहराहों पर रियासती वज़रा के हमरा धरने दिए थे और तेलंगाना असम्बली में काले ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ ऐवान में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद मंजूर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना की गई थी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमात मुतारिफ करवाई है वो मुल्क भर में मिसाली है। కాబట్టి దేశంలో ఉండేటువంటి రైతాంగం మీద ఆధారపడినటువంటి ప్రజలు ఈ చర్చ అంతా కూడా కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చాలా బలంగా అభిప్రాయం మలచబడుతున్నది అనేటువంటిది కేంద్రం పరిగణలోకి తీసుకున్నది। దానికి తోడు గత 3-4 మాసాలుగా వరి కొనుగోళ్లకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలు, కేంద్రానికి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారే వెళ్ళడం, కేంద్ర మంత్రితో మాట్లాడడం, పలు దఫాలుగా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, వాదోపవాదాలు, బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి నేతల యొక్క అసంబద్ధ వివేచనారహితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు వెరసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం ఒక ఆందోళన పథాన్ని స్వీకరించాల్సినటువంటి, ఆందోళన పథాన్ని ఎంచుకోవాల్సినటువంటి ఆగత్యాన్ని కల్పించాయి। ఉత్తరాదంతా కూడా అట్టుడుకుతున్నటువంటి సందర్భంలోనే వింధ్య పర్వతాలను దాటి దక్షిణాదికి కూడా రైతాంగ ఉద్యమాలు బలోపేతమై విస్తరిస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉనికికి ప్రమాదమే రానున్న రోజులలో అనేటువంటి సున్నితమైనటువంటి అంశాన్ని గ్రహించలేనంత అమాయకత్వంతో కేంద్రం ఉందని మేము అనుకోవట్లేదు। అందుకే మోడీ గారు ఖచ్చితంగా ఈ పరిణామాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నారని మేము భావిస్తున్నాం। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए वज़ा किए गए मुतनाज़ा क़वानीन को वापस लेने के ऐलान को किसानों की जीत करार दिया। तहम उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला ताख़ीर से लिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही से ये बात कही है कि जब आवाम सड़कों पर निकल आती है तो हुकूमत खौफज़दा हो जाती है और इन क़वानीन को वापस लेने का फ़ैसला ये ज़ाहिर करता है कि जीत एहतजाजी किसानों की हुई है। उन्होंने कहा कि रोज़े अव्वल से ही अपोजिशन ये कहती आ रही है कि 3 ज़रई क़वानीन
खवानीन गैर जमहूरी हैं और हुकूमत को ऐसे खवानीन बनाने का कोई जमहूरी हक हासिल नहीं है। मज़कूरा खवानीन सिर्फ मोदी अना को मुतमईन करने के लिए बनाए गए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मज़कूरा काले ख़वानीन की वजह से तकरीबन 700 किसानों की जानें ज़ाया हुई हैं। अगर ये ख़वानीन नहीं बनाए जाते तो मज़कूरा किसानों की जानों को बचाया जा सकता था। देखिए, पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते, संविधान को सामने रखते, तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात यह है कि ये मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CNRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। और चौथी बात, इसमें ये बात साबित हो गई कि ये बड़ा प्रचार बीजेपी ने किया था कि 1 नेशन के लिए 1 कानून होना चाहिए। आपको ये वापस लेना पड़ा। तो 1 नेशन के लिए 1 इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन गलत है। और पांचवी बात यह है कि मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपति, बिलियनर जिसको कहते हैं, उन पर बड़ा बैसाखी बनाकर उनको इस्तेमाल कर रही थी और देख लिया कि वो बैसाखी भी नहीं बन सके। तो इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में, इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें यह मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नजर आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और 2-3 स्टेट में। इसलिए फैसला लिया गया। और शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। नहीं, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। आपने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर, अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इस तरह कानून बनाए। बिल्कुल गलत कानून है, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, चाहे फार्म लॉज हो। 1 साल प्रोटेस्ट चला। तो ये देखिए, मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, UAPA लगाती है, मगर आज उनको जैसा हम बोलते हैं कि मट्ठी चाटना पड़ा, उनको अपना वापस लेना पड़ा। वो देख लिए कि ये सब उसमें उनका नुकसान हो रहा है। कौमी सदर तेलुगु देशम पार्टी व साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा 3 ज़रई क़वानीन वापस लेने के ऐलान का खैर मक़दम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुसलसिल एहतजाज के बायस मरकज़ी हुकूमत ने यह अच्छा फ़ैसला लिया है। बाबू ने आंध्रा हुकूमत पर जोर दिया कि मरकज़ की तरह अपना फ़ैसला भी बदले और 3 दारुल हुकूमत के फ़ैसले को वापस ले।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने 3 ज़रई ख़वानीन की वापसी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किसानों से मुआफ़ी मांगने का खैर मकदम करते हुए बताया कि ये किसानों की जीत है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत भर में ज़रई ख़वानीन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त धरने मुनज़्ज़म किए थे और कांग्रेस अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर दबाव डाला, जिसकी वजह से तेलंगाना असम्बली में ज़रई ख़वानीन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो भी संभल जाएं और रियासत के किसानों के साथ इंसाफ करें। రాజకీయాలలో నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, వ్యాపారాలలో అదానీ, అంబానీ ఈ నలుగురు గుజరాత్ నుంచి బయలుదేరి దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అందులో భాగంగానే రోడ్లు, రైల్వేస్, పోర్ట్లు, ఎయిర్పోర్ట్లు వీటన్నిటిని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేసి ప్రభుత్వం చేతుల్లో, ప్రజల చేతుల్లో లేకుంటే ఈ వ్యవస్థలన్నిటిని కూడా ఆ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టి ఈ దేశాన్ని అప్పజెప్పే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఈ దేశంలో 70% జనాభా ఆధారపడ్డ అత్యంత కీలకమైన అంశం వ్యవసాయం. ఈ వ్యవసాయాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అదానీ, అంబానీలకు తాకట్టు పెట్టడానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రయత్నం చేస్తే నరేంద్ర మోడీ కుట్రను, కుతంత్రాలను ఈ దేశ రైతాంగం తిప్పికొట్టింది. ఈ సందర్భంగా ఇందిరాగాంధీ గారి జన్మదినం సందర్భంగా రైతుల పోరాటం విజయం సాధించడం కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరూ బలవంతులు కాదు. टीआरएस रुकने पार्लियामेंट सीताराम नायक और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने धरने मुनज़्ज़म किए और मज़कूरा धरनों के अलावा शुमाली हिंदुस्तान के किसानों के मुसलसिल एहतजाज की वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि मुल्क भर में के चंद्रशेखर राव पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने किसानों के मसले को लेकर इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया, जबकि वो रियासत के किसानों को कई एक सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ఎన్నో నెలల నుండి చలికి ఓర్చి కొంతమంది ప్రాణత్యాగం చేయడం వల్ల దానికి పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు పక్షపాతిగా, రైతు బిడ్డగా, రైతుల కష్టాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తిగా ఈ వ్యవసాయ చట్టాలను మొదటి నుండి వ్యతిరేకించడం జరిగింది. కాబట్టి పార్లమెంటు సమావేశాల్లో రైతు చట్టాలను ప్రవేశపెట్టేటటువంటి సమయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి రాజ్యసభ ఎంపీలము, లోక్సభ ఎంపీలము ముక్త కంఠంతో ఈ చట్టాలని లోక్సభలో వ్యతిరేకించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ చట్టాలని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर किसानों को अच्छा तोहफा देते हुए अपने गलत फैसले पर ना सिर्फ नादिम हुए बल्कि तीनों ज़रई ख़वानीन को वापस लेने का उन्होंने फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का इक़दाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी करते हुए फ़ौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के अलावा किसानों के क़र्ज़ेजात की माफ़ी का भी ऐलान करना चाहिए। कौमी सदर तेलुगुदेशम पार्टी और साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बदले की सियासत पर उतर आई है। उन्होंने साल 2024 तक असम्बली का बायकाट करने का ऐलान किया और कहा है कि इक़्तिदार हासिल होने पर वज़ीर आला की हैसियत से ही वो असम्बली जाएंगे। अपोजिशन क़ायद चंद्रबाबू नायडू मीडिया से बात करते हुए जज्बाती हो गए और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात पर वो रो पड़े। वाज़ेह है कि असम्बली सरमाई इजलास के दूसरे दिन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर बहस के दौरान उनके और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ ISRCP के अरकान ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जिस पर वो जज्बाती हो गए। 71 साला नायडू ने रोते वक्त अपने चेहरे पर हाथ रख लिए थे और कुछ देर तक वो बात भी नहीं कर पाए। मीडिया के नुमाइंदे नायडू को रोते हुए देखकर हैरान रह गए।
तेलंगाना भवन में टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मसरत में जश्न मनाते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। टीआरएस कायदीन ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि वो मज़कूरा काले ज़रई क़वानीन को वापस लें। सीनियर सीपीआई कायद के नारायणा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने के फ़ैसले का खैर मक़दम करते हुए बताया कि सीपीआई ने गुज़िश्ता 1 साल से मुल्क भर में किसानों के साथ साथ कंधा से कंधा मिलाकर एहतजाज किया और बिलाखिर मुल्क के किसानों और सीपीआई कारकुनों के अलावा कायदीन की जानिब से किए गए एहतजाज को कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि जिन किसानों की जानें चली गई हैं उनके अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया अदा किया जाए। पीस एंड वेलफेयर सोसाइटी इंडिया की जानिब से जलसे सीरत-उन-नबी का इनेकाद लियान इस्तराहा वाक़े मदीना मुनव्वरा में किया गया। डॉक्टर सैयद अलाउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सैयद इदरीस हुसैन ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। जलसे का आगाज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल बदी ख़ान की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। इस जलसे में डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान महवी सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू सऊदी अरब ने मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया और सहाफ़ी बासित अबू माज़ ने खुसूसी मेहमान के तौर पर इस जलसे में शिरकत की। गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की कसीर तादाद ने इस जलसे में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया, जबकि सीरत-उन-नबी पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले जात भी मुनक़्क़िद हुए और तलबा तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। डॉक्टर सैयद अलाउद्दीन ने सीरत-उन-नबी के उन्वान पर तकरीर की और सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर तफसीली रोशनी डाली। मोहम्मद वहीदुद्दीन के हदिया तशक्कुर पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछें।
अल हिना एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी और बज़्म ज़हूर के ज़ेर एहतमाम नामवर शायर व अदीब डॉक्टर नादिर अल मजदूसी सदर बज़्म इल्म व अदब की 40 साला मजहबी समाजी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में तहनीती तकरीब व मुशायरा बतारीख़ 21 नवंबर बरोज़ इतवार 10 बजे दिन बमुक़ाम डिमरीज़ हॉल विजयनगर कॉलोनी में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अदबी इजलास की सदारत प्रोफेसर मजीद बेदार करेंगे, जबकि इस मौके पर माहनामा तालीमी सफ़र लातूर महाराष्ट्र का डॉक्टर नादिर अल मजदूसी खुसूसी नंबर की रस्मी इजराई डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी के हाथों अमल में आएगी। इफ्तिखार आबिद कन्वीनर और ज़हूर ज़हीराबादी जॉइंट कन्वीनर ने मुहिब्बान उर्दू और अदब दोस्त ख़वातीन व हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रहज़नी में मुलविस एक मुखन्निस और उसके साथी को हिरासत में लिया। उसके कब्ज़े से 2 तिलाई चेन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 39 साला अंजुम और उसके साथी 25 साला बिस्वा राजू को हिरासत में लिया गया और मज़ीद कार्रवाई के लिए उन्हें महाकाली पुलिस के हवाले किया गया। अलावाज़ी नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके MGBS के करीब एक बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया और इसके 5 अराकीन को हिरासत में लिया जो गांजे की मुंतकिली का काम किया करते हैं, जबकि उनके कब्ज़े से 12 किलो गांजा, एक ऑटो और 5 सेलफोन्स भी बरामद किए गए। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कोत्तूर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ कौमी शाहरा पर हुए सड़क हादसे में भाई और बहन की मौत वाक़ हुई। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक 2 व्हीलर पर शेखर और ममता कोत्तूर से हैदराबाद जा रहे थे कि लॉरी की टक्कर से ये हादसा पेश आया। पुलिस ने दोनों लाशों को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। रेशमबाग गोलकुंडा में वाक़ दरगाह सैयद सिद्दीक़ शाह के अहाते में कत्ल की वारदात पर अंजाम दी गई। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त नवाज की हैसियत से की गई है, जो सेंटरिंग के पेशे से वाबस्ता था। नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने फौरी नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया और सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। आज दोपहर 2:30 बजे एक फ़ोन कॉल आया था सैयद शाह दरगाह के पास एक लाश पड़ा हुआ बोल के। तो तुरंत मैं अपना स्टाफ सब मिल के वहाँ पर आ गए। आके वहाँ पूरा वेरीफाई करें तो डेड बॉडी नोटिस करके वो बॉडी के ऊपर सर के ऊपर कुछ मार लगा है, कोई पत्थर से मारे जैसा दिख रहा हो। तो उनका पूरा वेरीफाई करने के बाद उसका नाम निकला है मोहम्मद नवाज़, उन्होंने सेंटरिंग काम करता है, रहने का रेशमबाग। तो उसके बाद में उनका फैमिली मेम्बर्स से पूछताछ करें तो कल सुबह 10 बजे से घर में से निकला है, तो अभी तक घर को नहीं पहुंचा बोल के। तो पूरा कार्रवाई चल रही, किस वजह से वहाँ पर आए थे, वो कौन एक काम करने का चांसेस है, वो पूरा वेरीफाई करके असली अक्यूज़ को जल्द से जल्द पकड़ के एक्शन लेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान का अपोजिशन जमातों की जानिब से किया गया खैर मकदम। ताख़ीर से लिया गया फ़ैसला, मुख्तलिफ सियासी क़ायदीन का रद्द अमल। हर सियासी पार्टी किसानों की जीत का सेहरा अपने सर बांधने पर बज़ीद। आंध्र प्रदेश अपोजिशन क़ायद चंद्रबाबू नायडू अपनी अहलिया के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पर रो पड़े। दोबारा इख्तिदार हासिल करने तक असेंबली ना आने का ऐलान। मीडिया कॉन्फ्रेंस में जज्बाती मंजर। कुत्तूर कौमी शाहराह पर हुए सड़क हादसे में भाई और बहन की मौत। बाइक स्किड होने के बाद लारी के नीचे आ गई। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। रेशमबाग गोलकुंडे में वाक़ दरगाह के अहाते में कत्ल की वारदात। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।